सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप आप बहुत बेहतर होंगे, सुकून में होंगे और मजा आ रहा होगा। इस ठंडियों का आप आनंद ले रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करेंगे डे नंबर 36 हमारा। बात करने वाले हैं सर बैलेंस शीट के बारे में। सिर्फ आपको बैलेंस शीट बताएंगे, बैलेंस शीट के आइटम को समझाएंगे और बैलेंस शीट आपको याद करना है, समझना है, क्योंकि बिना बैलेंस शीट के आपके लिए थर्ड बुक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, जो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी को समझने वाले हैं कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर आपको किस तरीके से करना है और क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो बैलेंस शीट को समझने से पहले बैलेंस शीट के आइटम को समझना होगा। बहरहाल आपको पता है कि बैलेंस शीट के कुछ केंद्र बिंदु हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब क्या है कि जब बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट को जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो कुछ चीजों को बहुत बेसिक तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, जैसे क्या होगा, पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो है बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट किस किस ईयर की है, ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर, ठीक है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की रिपोर्टिंग टाइम पीरियड लिखेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज इसके अंदर लिखी जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसको देखा जाए तो चार टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक हमारा क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के फॉर्म में, ठीक है, मतलब 6 टुकड़ों में एक तरीके से बोला जाए। एक हमारा नॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्म में, एक हमारा करंट लायबिलिटी के फॉर्म में। ठीक है, 3 टुकड़े इधर हो गए। ठीक, एसेट साइड में आएंगे तो सिर्फ 2 ही चीज आपको देखनी है। पहली चीज तो आपको देखनी है एसेट्स। एसेट्स में आपको नॉन करंट एसेट देखना है, नॉन करंट एसेट्स, और आपको देखना है करंट एसेट्स। सिर्फ इतनी चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी है, इसके अंदर पहला आइटम आता है शेयर होल्डर फंड, ऐसे सब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको पढ़ना है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, बस इतना पढ़ा। मनी रिसीव अगेन वारंट्स आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। पहली चीज क्या रखनी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर क्या आएगा सर, शेयर होल्डर फंड आने वाला है। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 आइटम आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का यूज हम लोग नेट प्रॉफिट के लिए आगे फ्यूचर में करेंगे। अगला है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 आइटम याद रखने हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे डिबेंचर आ गया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमारे पास आ जाएंगे। तो ये सब नॉन करंट लायबिलिटी जो लंबे समय के लिए। देखो करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट आप विद इन 12 मंथ करने वाले हो। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट आप मोर देन 1 ईयर करने वाले हो, 1 साल बाद करने वाले हो। ठीक है, तो नॉन करंट के अंदर जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया, अदर, ठीक है, अदर टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए। ठीक है, तो क्या क्या रखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 2 लोग आएंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर अगला हेड आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और प्रोविजंस को याद रखना है आपको। ठीक, शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव, पेंडिंग अलॉटमेंट आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, उसको बहुत माइंड नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ठीक आगे हम बात करें अगर, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर दे रखा हुआ है लायबिलिटी, तो बताया ना करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी, वो लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट आप साल भर के अंदर कर दोगे, विद इन 12 मंथ वाली जो लायबिलिटी होगी। जैसे क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, छोटे समय के लिए उधार लिया, इसका पेमेंट हो जाएगा। ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, इसी के अंदर आएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, ये हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया। ठीक है, एसेट्स के बारे में अगर बात करें तो एसेट्स के अंदर आएगा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, एनसीए शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं, जिनका पेमेंट आप जिसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। जिसके अंदर हमारा फिक्स एसेट्स आएगा, फिक्स एसेट में आएगा टेंजिबल, इनटेंजिबल, वर्किंग प्रोग्रेस और, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आएंगी जिससे अंडर डेवलपमेंट लिखा रहता है, बहुत लोग पूछते हैं क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कॉस्ट आती है। ठीक है, ये हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लोन एंड एडवांसेस, या नॉन करंट हमारे पास जो भी एसेट्स होंगे ये सब का सब नॉन करंट एसेट्स हैं। इन सब का कैश में कन्वर्ट करने में 12 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, और आगे हम बात करें अगर, ठीक है, ये हो गया। करंट एसेट्स के अंदर आएगा करंट इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड करंट एसेट्स, ये कुछ आइटम है जो करंट एसेट्स के अंदर आएंगे। तो बैलेंस शीट को क्या क्या याद रखना पड़ेगा सर? बैलेंस शीट के एकदम शॉर्टकट में अगर हम चले जाएंगे और बैलेंस शीट समझने का प्रयास करेंगे तो हमको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, ठीक है। जैसे क्या रखना है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या रखना है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज को याद रखना है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या देखेंगे सर? इसके अंदर देखेंगे शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर सर शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके सर क्या देखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी देख लेंगे सर। उसके बाद क्या देखेंगे सर? करंट लायबिलिटी देखेंगे। तो ये हमारा लायबिलिटी वाला सेक्शन हो गया, ठीक। एसेट्स में क्या देखेंगे? एसेट्स के अंदर सिर्फ देखेंगे क्या? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, बस इतनी चीजें आपको बैलेंस शीट में याद रखनी, 5 हेड याद रखना है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है नॉन करंट, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी तीसरा आइटम। चौथा, ठीक है, चौथा आपको नॉन करंट एसेट्स और पांचवा आपको करंट एसेट्स। इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है, उससे ज्यादा बैलेंस शीट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप बैलेंस शीट आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस शीट को कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में आपको हेडिंग और सब हेडिंग हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।